हो सकते हैं। पेयर प्रेशर और सोशल प्रेशर से बचने के 3 आसान तरीके हैं जिनको मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा। जो सबसे नंबर 1 है, यानी सबसे पहले जो आते हैं वो है क्वेश्चनिंग, यानी क्वेश्चन करना। कोई चीज जो आपको अच्छा न लगे, कोई भी काम जो आपको अच्छा न लगे, या कोई ऐसा काम जो आपके दोस्त कर रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा एक्टिविटी जिससे आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है, तो आपको क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए। यानी हाउ अबाउट इट, यानी इसके बारे में क्या होगा, और व्हाट टू डू, यानी ये कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपने यही करना है, जिस चीज से आपको लगता है कि ये चीज हमारे लिए खराब है, ये चीज हमारे लिए नुकसानदा है, तो उसके बारे में आप अपने जहन में जहन में आप सवालात पैदा करें कि ऐसा करने से ऐसा होगा या ऐसा करने से नुकसान होगा। इस शुरू शुरू के दौर में ऐसा होता था, अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, कोई मुस्बित सोच रखता है, तो उसको अप्रिशिएट करता था, सराहता था और शाबाशी देते थे। लेकिन अभी माशरा बिल्कुल उलट हो गया है, बिल्कुल इसके अपोजिट चल रहे हैं। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं अपने जो कुलीग्स है या फ्रेंड्स है या रिश्तेदार है उनके ऊपर भी फोर्स करना शुरू करेगा कि ये काम करो। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्मोकिंग करता हूं तो मेरे गैदरिंग में जितने भी लड़के हैं वो स्मोकिंग नहीं करता है, वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, फिर भी मैंने उनके ऊपर फोर्स करना है कि यार एक कश लगाओ, एक दफा पियो, कुछ नहीं होता है। लेकिन हकीकत बात तो यही है कि शुरू शुरू में किसी चीज के एडिक्ट होते हैं, उसको पहली दफा किसी के फोर्स से लेते हैं या शौकिया तौर पे रहते हैं, फिर उसके बाद आप उसके मुकम्मल एडिक्शन होते हैं, चाहे वो सिगरेट के हो, शराब के हो या किसी गुनाह वाली काम में क्यों ना हो। यानी शुरू शुरू में किसी के फोर्स में आके या शौकिया तौर पे वो काम सर अंजाम देते हैं, उसके बाद ये आपका आदी बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं डिले एंड अवॉइड, यानी किसी भी चीज में डिले करना या अवॉइड करना। जो चीज आपके लिए सही नहीं है, जिस चीज में आपके लिए नुकसान है, और ऐसा काम जो आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके गैदरिंग कर रहे हैं, उससे आपके लिए या अपने दोस्तों के लिए या माशरे के लिए कोई नुकसान है, तो आपके अंदर ये 2 टेक्निक्स होने चाहिए, डिले या अवॉइड। डिले मतलब यानी आप किसी चीज में गैदरिंग होते हैं, किसी काम के लिए गैदरिंग होते हैं जो आप लोगों के लिए भी सही ना हो और माशरे के लिए भी सही ना हो, तो आपने अपने दोस्तों को ये कहना है कि मैं सोच के बताऊंगा, या मैं थोड़ी देर बाद आपकी गैदरिंग में शामिल होगा, या कि मेरे अभी कुछ काम चल रहे हैं, ये काम खत्म करने के बाद आऊंगा। और जो अवॉइड है, यानी आपको पता है कि अगर उस गैदरिंग में जाऊं या अपने दोस्तों के साथ जाऊं तो लाजमी बात है कोई ना कोई गलत डिस्कशन होंगे, वहां पे कोई गलत गैदरिंग होंगे जिसके वजह से अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए और माशरे के लिए नुकसानदा होंगे। तो आपने डायरेक्टली वो चीज़ अवॉइड करना है, सॉरी भाईजान मुझे नहीं आना है, मुझे ये काम है, मुझे घर का काम है, कह के आप बातों को टाल के उस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे मेक मेक योर ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन, यानी आप अपने ऊपर जो बातें आते हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी खानदान में हो, किसी भी रिश्तेदारी में हो, एक ऐसा वाक़या ज़रूर रोनुमा होते हैं जहाँ पे किसी न किसी बात को लेके, किसी न किसी टॉपिक को लेके आपको टारगेट किया जाता है। हर वक्त आपको टारगेट किए जाते हैं, दोस्तों के ग्रुप में हो या आपके अपने घर के ग्रुप में, घर में हो या आपके ख़ानदान में हो, किसी न किसी टॉपिक को छेड़ के आपके ऊपर टारगेट करते हैं। तो ऐसे चीज़ों में आप किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसे दोस्त को अपने साथ रखें जो बखूबी आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके ख़ानदान में किसी न किसी बात को लेके आपके ऊपर पॉइंट आउट करते रहते हैं, तो आप अपने अब्बू को, अम्मी को या बहन भाई को, ऐसे एक फ़र्द को जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ होगा तो लाजमी मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि अगर आपका कोई मौक़िफ़ हो या जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आगे जो सुनने वाले वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन जो आपके प्रोटेक्शन में है उसको पता है कि ये बंदा 100% सही है, तो वो आपके डिफेंड करेगा।
آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، اور آپ کے دوستوں کے گروپ میں بھی یہی ہوگا کہ یہ جو بندہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس کے اوپر اور تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ پیئر پریشر اور سوشل پریشر سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ سوشل پریشر اور پیئر پریشر سے ہمیشہ آپ جو ہے نا اپنے اوپر کوئی نقصان لائے یا اپنے ذہن میں ایسی کوئی بات آپ بٹھا دیں جس کے ذریعے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ خراب۔ اور آخر میں جو پیئر پریشر اور سوشل پریشر ہے، اس سے بچنے کے لیے جو سلوشن ہے وہ یہی ہے، اگر آپ اپنے جگہ پہ صحیح ہے، آپ جو کام کر رہا ہے، جو ایکٹیویٹی آپ سے سرزد ہو رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو کسی دوسرے کے باتوں میں آپ کو آنے کی پھر سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ 100% سیٹسفائی ہے کہ جو میں نے کیا ہے، جو میں کر رہا ہوں اور جو میں آگے کروں گا وہ ہمیشہ صحیح ہوگا، جس سے آپ کو، نہ آپ کے گھر والوں کو اور نہ آپ کے معاشرے کو کوئی نقصان ہوگا، تو آپ اپنے جگہ پہ صحیح ہے اور آپ کو اسی کو فالو اپ کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرے لوگ جو سوچ رکھتے ہیں، جو غلط سوچ رکھتے ہیں، ان کے سوچ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں، تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو لائف ہے وہ ویل سیٹلڈ ہوگا، اور کبھی بھی آپ کو کسی بھی پیئر پریشر یا سوشل پریشر کے شکار ہونے کی۔ تو ایسے ویڈیوز کو دیکھنے اور ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا سپورٹ برقرار رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔